आज की वीडियो में बात करेंगे पाई कॉइन के बारे में, पाई कॉइन के प्राइस के बारे में। काफी दिनों से हमने पाई कॉइन पर कोई वीडियो नहीं बनाया है और पाई कॉइन में बहुत कुछ चल रहा है और काफी सारे कमेंट आप सभी के थे कि पाई कॉइन पर वीडियो लाया जाए, तो फाइनली वीडियो आ चुका है। सब कुछ बात करेंगे पाई के प्राइस के बारे में, पाई के अनलॉकिंग के बारे में, पाई को लेकर मार्केट में क्या न्यूज चल रही है, पाई का प्राइस कब हमें मूव करता हुआ देखने को मिलेगा। सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो आप सभी वीडियो में बन रहिएगा। चलिए अब बात करें पाई कॉइन के बारे में। तो आप सभी करंट प्राइस जो देख रहे हैं इस समय 8 सेंट के आसपास आ चुका है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा था तो उस समय प्राइस थोड़ा सा ऊपर था, अभी यहां पर नीचे आ चुका है। सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइस का क्या मूवमेंट है। अगर अभी आप यहां पर देखेंगे तो प्राइस नीचे भी गया था, आप ये एरिया देख सकते हैं, यहां पर गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा प्राइस पंप हुआ है और काफी लोगों का कहना है कि प्राइस ने उस रेंज को तोड़ दिया जो यहां पर लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, 0.7 का। सोचो कितना नीचे आ गया पाई कॉइन, कहां पे पहले ट्रेड कर रहा था। सोचो लोग सोच रहे थे कि 20 सेंट से नीचे नहीं आएगा, आज देखो 20 सेंट से भी नीचे आ चुका। लोग सोच रहे थे कि 10 सेंट से भी नीचे नहीं आएगा और आज 10 सेंट से भी नीचे आ चुका है। और कितना नीचे आएगा इस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा अगर हम यहां पर नीचे आते हैं, करंट मार्केट कैप, बहुत लोग इस मार्केट कैपिटलाइजेशन पर ध्यान नहीं देते हैं, ये आपकी गलती है, थोड़ा इस पर ध्यान दो। उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसकी टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई पर ध्यान नहीं देते हैं। ये दो चीज पर आपको ज्यादा फोकस करना है। मैं इस चीज को क्यों बोल रहा हूं कि इसके पीछे भी रीजन है। अगर हम यहां पर क्लिक करते हैं तो आप यहां पर देखेंगे जो करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई है ना, वो है 10 बिलियन। सोचो पहले कितना थी, अभी ये सप्लाई रेगुलर बढ़ रही है। और बढ़ क्यों रही है? क्योंकि टोकन लोगों के अनलॉक हो रहे हैं, मिलियंस टोकन लोगों के अनलॉक हो रहे हैं, लोगों की वॉलेट में जा रहे हैं। और जब मार्केट में जो टोकन आ रहे हैं फिर लोग क्या कर रहे हैं, उसे कुछ लोग सेल कर रहे हैं, कुछ होल्ड कर रहे हैं, मतलब कोई सेल भी कर दे रहा है, तो इसकी वजह से प्राइस डंप हो रही है। अब यहां पर दूसरी चीज मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी मार्केट में जो टोटल कैपिटलाइजेशन है वो है 919 मिलियन यूएसडीटी पड़े हुए हैं। इसके पूरी टोटल मार्केट वैल्यू है कितने टोकन की? 10 बिलियन टोकन की। अभी जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो उसके पास तो फंड इतना ही रहेगा, जिसकी वजह से भी प्राइस डाउन हो रहा है। तो प्राइस डाउन होने के दो रीजन है, एक तो सेलिंग प्रेशर आ रहा है और दूसरा सप्लाई अनलॉक हो रही है, उसी में जा रही है, जिसकी वजह से प्राइस मतलब फंड मतलब जो टोटल मार्केट कैप है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उन सभी में। तो दो रीजन है, इस चीज को आप समझना। तो क्या प्राइस बढ़ेगा नहीं, डंप होता ही जा रहा है? तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम यहां पर नोटिस करें, जब से ये लॉन्च हुआ है तब से ये नीचे डंप ही करता जा रहा है। अब यहां पर मैंने 1 डे टाइम फ्रेम पे ओपन किया है, आप देखेंगे तो यहां पर एक डाउन ट्रेंड को ये इस समय फॉलो कर रहा है और उस डाउन ट्रेंड के हिसाब से आप देखेंगे इसने कुछ ऐसे ऐसे देखो यहां ये ऐसे मूव कर रहा है। और अगर इसको ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे, ध्यान रखना, ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे तो करता है तो हम लोगों के लिए काफी अच्छी बात हो जाएगी। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो यहां पर कुछ और चीजें हैं, जैसे कि इसका ये एक रेजिस्टेंस है, ये वाला जो 0.9 वाला मैंने खींचा था, उसके वाला 13 वाला है, यहां पर 15 वाला है, 16 वाला है। तो इसको भी ये कुछ ऐसे ब्रेक करे, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ब्रेक करेगा, फिर ऐसे, तो ये ऊपर चढ़ेगा। लेकिन उसके लिए इसका एक चीज का होना बहुत जरूरी है। वो क्या है ये भी मैं बता देता हूं कि 1 वीक टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया, एक अच्छी कैंडल की क्लोजिंग। अब देखो 1 वीक में इन्होंने कैंडल तो क्लोज किया है, लेकिन वो कैंडल किसी लायक की नहीं है। आप यहां पर देखो एक ग्रीन कैंडल हुई है, लेकिन इसकी विग नीचे की तरफ ज्यादा है, ऊपर की तरफ कम है। ध्यान से देखना, जब ऐसा होता है तो इसका मतलब समझो सेलिंग प्रेशर ज्यादा एक्टिव है। और अगर यही विग यहां पे ये इसकी बॉडी बनी होती ना, कुछ ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसे बॉडी बनी होती, तो समझो एक बुलिश साइन था 1 वीक में और मंथली में, तो ये समझा जा सकता था कि यहां पर काफी बड़े बड़े वेल्स एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे, इस प्रकार का कोई भी साइन आपको लंबे टाइम फ्रेम पे यहां नहीं बनता हुआ दिखाई दिया होगा। कुछ बने हैं, जैसे एक यहां पर बना है, ग्रीन रेड मैटर नहीं करता, मैटर करता है बॉटम में बना है या फिर टॉप पे बना है। तो अगर बॉटम में बने तो अच्छी बात है, तो अभी बॉटम में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, आप देखेंगे कहीं पर भी नहीं बना है ऐसा कुछ।
जिसकी बनी है उसकी बॉडी या तो ऊपर बनी है या तो बीच में बनी है, मतलब पूरी तरीके से अच्छा नहीं बना। तो हम वेट करते हैं जब हमें कैंडल स्टिक पैटर्न के थ्रू समझ में आएगा कि यहां पर वेल्स बायर या एक्टिव हो रहे हैं। तो इस चीज का मैं अपडेट अपने टेलीग्राम पे दूंगा, तो मेक श्योर आप सभी हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। और हाँ दोस्तों, मैंने आप सभी के लिए एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है और वहां पर भी हम अपडेट शेयर करते हैं, और आई होप आप सभी इंस्टाग्राम जरूर चला रहे होंगे, तो हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। मैं आपको अपना इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाइए हमें वहां पर जरूर ज्वाइन कीजिए। अब यहां पर बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में। तो देखो, अनलॉकिंग और दूसरा यहां पर सर्कुलेटिंग सप्लाई का इंक्रीज होना और सेलिंग प्रेशर बढ़ना, जिसकी वजह से प्राइस डंप हो रहा है। तो कब तक डंप होगा, एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में बार बार आता है। तो हम यहीं पर देख लेते हैं बिटकॉइन के चार्ट को। अगर आप बिटकॉइन के चार्ट को भी देखेंगे तो पिछले कई महीनों से 8-9 महीने से बिटकॉइन भी डाउन ट्रेंड में है। तो ये वो टाइम है जहां पर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज होती हैं और उस समय हमें बाई करना चाहिए एवरेज। तो अगर यहां पर प्राइस आपको बॉटम में देखने को मिल रहा है बिटकॉइन का, अगर बात करें पाई कॉइन का, तो आप घबराइए नहीं। मार्केट में अभी बियर ट्रेंड चल रहा है, मार्केट क्या कर रही है, डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रही है, तो वो पैटर्न भी चेंज होगा। आप वेट करो, मार्केट में बुल ट्रेंड बहुत जल्दी आने वाला है और बुल ट्रेंड हमें नेक्स्ट बुल मार्केट की तरफ भी ले जाएगा। बिटकॉइन की हाल्विंग होने वाली है, अबाउट 500 डेज बचे हैं बिटकॉइन की हाल्विंग को। सोचो कितनी अच्छा टाइम आने वाला है। तो पोर्टफोलियो को देखना बंद करो। हाँ, ध्यान दीजिएगा कि हमें किसी एक सिंगल क्रिप्टो कॉइन पर मतलब यकीन नहीं करना है कि हमने पाई को बाई कर लिया और कुछ नहीं। अब यहां पर एक और चीज है, मैं आपको यहां पर ले चलता हूं। ये एक आर्टिकल है, ये तो इनका टेलीग्राम है, सॉरी ट्विटर है। ट्विटर पे कुछ खास अपडेट नहीं है। बहरहाल हम आ जाते हैं जिस अपडेट की तरफ हम आपको ले जाना चाहते थे। कॉइनपीडिया का एक आर्टिकल है, कैन पाई कॉइन प्राइस ब्रेक हायर आफ्टर प्रोटोकॉल 25 अपग्रेड। अब इनका एक अपडेट आया है, प्रोटोकॉल V25 प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल ठीक है, अपडेट आया है, बट ये चीजें मुझे मैं समझना ही नहीं चाहता। क्योंकि क्यों नहीं समझ में चाहता, ये प्रोटोकॉल या कितना भी सिक्योरिटी फीचर या कितना भी अच्छे से ब्लॉकचेन लाएं, मैटर मेरे लिए इसलिए नहीं कर रहा है। मैं इसलिए इसके ब्लॉकचेन पर ध्यान नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये ओपन मेननेट नहीं है। इनको सबसे पहले ओपन मेननेट में खेलना चाहिए, जिसकी वजह से ये सबसे बड़ा फेलियर है पाई कॉइन का। ओपन मेननेट, यानी ओपन मेननेट की ना वजह से मतलब ओपनली लोग इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, इस पे प्रोजेक्ट डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा डिस्टरबेंस पॉइंट है। पाई की टीम को सबसे पहले ओपन मेननेट पर काम करना चाहिए, ओपन मेननेट के बारे में सोचना चाहिए। ये प्राइवेट मेननेट, इंडिविजुअल, एक प्रकार से इंडिविजुअल मेननेट चला रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन जल्दी ओपन मेननेट के बारे में सोचे ताकि बाहर के जो आउटर इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा इस पे अट्रैक्ट हो। तभी अट्रैक्ट होगी जब तक ओपन नहीं होगा, क्योंकि क्रिप्टो का जो नेचर है वो डिसेंट्रलाइजेशन है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में किसी प्रकार का प्राइवेट मेननेट नहीं काम करेगा। अब यहां पर इन्होंने इस चीज को बोला है कि ये फेल क्यों हुआ, प्राइस डंप हो रहा है। इन्होंने ये सारे आर्टिकल में क्या लिखा है मैं आपको इस चीज के बारे में बता देता हूं। इन्होंने इस आर्टिकल में ये चीज मेंशन किया है, देखो कॉइनपीडिया काफी बड़ी क्रिप्टो के बारे में न्यूज वगैरह डालती है, सही इंफॉर्मेशन देती है। इनका कहना है कि पाई की टीम काम कर रही है, मिलियंस ऑफ टोकन अनलॉक हो रहे हैं, फिर भी पाई का प्राइस डंप हो रहा है। पाई के एक सिक्योरिटी फीचर और भी प्रोटोकॉल में डेवलपमेंट अपग्रेडेशन हो रही है। तो क्यों पाई का प्राइस डंप हो रहा है? मेन रीजन इज कि पाई कॉइन की अनलॉकिंग, उसके अलावा क्रिप्टो में बियर मार्केट का चलना। तो ये सारी चीजें हैं जो पाई के प्राइस को डंप कर रही है। और अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं चार्ट के माध्यम से बता दूं, सारी चीजें आपको ट्रेंड के हिसाब से रिवर्स होते देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्या इस बॉटम में बाई करना चाहिए, तो एक अपने हिसाब से बाई कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप देख सकते हो, मैंने ये 2 प्राइस रेंज दिए थे, यहां पर आ चुका है और मैं यहां पर भी सोच रहा हूं कि यहां के रेंज के आसपास में बाई कर लूं। लेकिन अभी यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, क्या चीजें हैं मैं आपको यहां पर दिखाऊं। 1 डे टाइम फ्रेम में वो पैटर्न बन रहा है, तो मैं 1 डे टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूं। अब यहां पर आप ध्यान से देखो कि यहां पर एक अच्छी कैंडल बनी थी, यहां पर कि लोगों को लगा ऊपर जाएगा, उसके बाद यहां पर पंप होने का कोई रीजन नहीं था, फिर भी पंप किया। तो यहां से आप देखो डंप कर रहा है। तो अगर इस रेंज को ये ब्रेक करता है, ध्यान रखना इस रेंज को ब्रेक करता है जो इसका भी लेटेस्ट सपोर्ट जोन है,
तो समझ लेना कि नीचे जाएगा ये रेंज पर। अगर नहीं करता है, इस रेंज को होल्ड कर ले जाता है और कोई अच्छी कैंडल बना लेता है, तो मुझे लगता है कि ये इस वाले ब्लैक लाइन यानी अपने डिसेंडिंग डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर सकता है। तो हम यहां पर ये पॉसिबिलिटीज करके थोड़ा सा यहां पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैं आपको अपडेट करूंगा अपने टेलीग्राम पर, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम पे जरूर हमें ज्वाइन कर लें। तो ये रहा ओवरऑल अपडेट। बहरहाल डरने की कोई बात नहीं है। लॉन्ग टर्म वाले तो बिल्कुल टोकन अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में रखो और भूल जाओ। लॉन्ग टर्म में पाई एक बढ़िया इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है और एक अच्छा बेनिफिट यहां पर रिस्पेक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में काफी अच्छा समय चल रहा है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है। जो लोग मार्केट को नहीं समझ रहे हैं वो थोड़ा सा क्या है, पोर्टफोलियो डाउन है, डर के माहौल में है, एयर ड्रॉप्स कमा रहे हैं, लेकिन सारी चीजें अपनी जगह पे तैयारियां हो रही हैं, अपनी जगह पे काम कर रही है, रेगुलेशन पर काम हो रहा है, क्रिप्टो के प्रोजेक्ट अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। तो आप शांत मत बैठिए, जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमें, हमारी वीडियोस को देखिए। कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर या फिर आप हमसे टेलीग्राम के ग्रुप पर या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलता हूं एक नए वीडियो में दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।